अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ ही आवाज़ है सारा अफजल की। सबसे पहले आज के खबरनामे में शामिल अहम खबरों पर एक नज़र। नेशनल हेल्थ कमीशन का कहना है कि ज़लज़ले से मुतासरा इलाक़े में इलाज मुआलजे की खिदमात बहाल कर दी गई हैं। चीन के मरकज़ी बैंक की 2022 में चीन के मालियाती निज़ाम की मजबूती के बारे में जायज़ा रिपोर्ट। और गज़ा में इंसानी तबाही का ज़िम्मेदार अमरीका है, ईरानी सदर का इल्ज़ाम। आइए जानते हैं खबरें तफसील के साथ। 24 दिसंबर को चीन के नेशनल हेल्थ कमीशन के तर्जुमान मी फेंग ने बताया कि नेशनल हेल्थ कमीशन की जानिब से ज़लज़ले से मुतासरा इलाक़े में भेजी गई 2 नेशनल इमरजेंसी मेडिकल रेस्क्यू टीम्स ने ज़ख्मियों को बरवक्त तिब्बी खिदमात फराहम करने, शदीद ज़ख्मियों को महफूज तरीके से मुंतकिल करने और तिब्बी उमूर को मुनज़्ज़म अंदाज में सरअंजाम देने के लिए मकामी तिब्बी अमले के साथ मिलकर ग्रीन चैनल्स खोले हैं। अब तक ज़लज़ले के मुतासरीन को बरवक्त और मौसर इलाज फराहम किया गया है और आफत ज़दा इलाक़े में तशख़ीस व इलाज की खिदमात बहाल कर दी गई हैं। मगरबी चीन में हालिया दिनों आने वाले ज़लज़ले से मुतासरा इलाक़ों में ज़रूरियात को पूरा करने के लिए स्टेट फूड एंड मटीरियल रिज़र्व एडमिनिस्ट्रेशन ने ज़ख़ीरा किए गए सामान की हंगामी इमदाद, तेज़ रफ्तार नक़्लो हमल और फराहमी, नीज़ कीमतों के इस्तेहकाम को यकीनी बनाने समेत मुतअद्दिद इक़दामात शुरू किए हैं। ताज़ा तरीन मॉनिटरिंग के मुताबिक ज़लज़ले से मुतासरा इलाक़ों में अनाज और तेल की सप्लाई फ़िलहाल तसल्ली बख्श है और मार्केट में कीमतें मुस्तहकम हैं। जी शीशान टाउन में इस वक्त अनाज और तेल की प्रोसेसिंग और सप्लाई की 20 से ज़ायद दुकानें हैं और चावल, आटे और खुर्दनी तेल के ज़खायर मुनज़्ज़म हैं। स्टेट फूड एंड मटीरियल रिज़र्व एडमिनिस्ट्रेशन ने अब तक सेंट्रल डिज़ास्टर रिलीफ मटीरियल्स लांचू के मरकज़ी गोदाम समेत 8 गोदामों का इंतज़ाम किया है। गानसू और चांगहाई में मुतासरीन को आर्जी रिहाइश और रोज़मर्रा अशिया ज़रूरिया फराहम करने के लिए सेंट्रल डिज़ास्टर रिलीफ से फौरी तौर पर 1,35,500 अशिया रवाना की गई हैं। हाल ही में पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने चाइना फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जारी की है, जिसमें 2022 में चीन के मालियाती निज़ाम की मजबूती का जामे जायज़ा लिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में पेचीदा और गैर मुस्तहकम बैनुल-अक़वामी माहौल और वबा जैसे गैर मुतवक्को अवामिल के असरात के बावजूद चीन ने वबा की रोकथाम और कंट्रोल, नीज़ माशी और समाजी तरक्की को मौसर तरीके से मरबूत किया और मैक्रो इकोनॉमिक रेगुलेशन और कंट्रोल को बढ़ाया। चीन ने मुश्किलात पर काबू पाते हुए मजमूई माशी मार्केट को मुस्तहकम किया और बुनियादी तौर पर एक पेचीदा और गैर मुस्तहकम माहौल में तरक्की के अहम अहदाफ और कामों को मुकम्मल किया। रिपोर्ट के मुताबिक चीन में मुस्तहकम माशी ऑपरेशन, तरक्की के मयार और मजमूई समाजी सूरत हाल में बेहतरी आई। GDP में साल ब साल 3% इजाफा हुआ और रोज़गार की सूरत हाल उमूमी तौर पर मुस्तहकम रही। इसके अलावा अदायगियों का तवाज़ुन बरकरार रहा। RMB की शरह तबादला बुनियादी तौर पर माकूल और मुतवाज़न सतह पर मुस्तहकम रही और मालियाती निज़ाम भी मजमूई तौर पर मुस्तहकम रहा। रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन के मालियाती इस्तेहकाम के इक़दामात ने ख़तरात की रोकथाम, इस्लाहात और ख़ामियों को कम करने के लिए मैकेनिज़्म की तश्कील में मस्बत नताइज हासिल किए हैं, माली ख़तरात को कंट्रोल किया है और मालियाती निज़ाम ने एक पेचीदा माहौल के असरात का मुकाबला किया है। 24 दिसंबर को चीन का पहला चीनी साख्ता लार्ज क्रूज़ शिप एडोरा मैजिक सिटी पहले आजमाइशी ऑपरेशन के लिए शंघाई से रवाना हो गया है। पहला आजमाइशी ऑपरेशन 25 दिसंबर को मुकम्मल होगा, जिसके बाद दूसरा आजमाइशी सफ़र शुरू होगा। 2 आजमाइशी ऑपरेशंस के दौरान इस बात को यकीनी बनाया जाएगा कि 1 जनवरी 2024 को जब पहले कमर्शियल सफ़र का आगाज़ हो तो मुसाफिरों को बेहतरीन खिदमात फराहम की जाएं। 23 दिसंबर को ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में मसला फ़लस्तीन पर एक बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ईरानी सदर सैयद इब्राहिम रईसी ने अमरीका पर इल्ज़ाम लगाया कि वो गज़ा में होने वाली इंसानी तबाही का असल मुजरिम है। इब्राहिम रईसी ने कहा कि आज बैनुल-अक़वामी बरादरी गैर मुनसिफाना वर्ल्ड ऑर्डर के नताइज खौफनाक जंगी जराइम की सूरत में देख रही है और गज़ा की पट्टी में
इंसानी तबाही का असल मुजरिम अमेरिका है। इब्राहिम रईसी का कहना था कि कॉन्फ्रेंस के इनेकाद का अहम मकसद एक नए आलमी निज़ाम को फ़रोग़ देना है। हमें एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की तश्कील के बारे में सोचना चाहिए और नए वर्ल्ड ऑर्डर को फ़रोग़ देने के लिए थिंक टैंक्स के ऐसे इजलास मुनक़्क़िद किए जाने चाहिए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि तमाम फ़रीक़ैन एक दूसरे के साथ ताउन करते हुए अमली कोशिशें करें। 23 दिसंबर को गज़ा के शोबा सेहत ने एक बयान जारी किया जिसमें कहा गया है कि फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान 7 अक्टूबर से शुरू होने वाले तनाज़े के बाद से गज़ा की पट्टी में इसराइली फ़ौजी कार्रवाइयों में 20,258 फ़लस्तीनी हलाक और 53,688 ज़ख्मी हो चुके हैं। सिर्फ गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान गज़ा में कम से कम 201 फ़लस्तीनी हलाक जबकि 368 ज़ख्मी हुए हैं। 23 दिसंबर को इसराइली डिफेंस फोर्सेस की जानिब से कहा गया है कि इस वक्त उनकी तवज्जो हमास की ज़ेर ज़मीन सुरंगों पर है और वो अगले चंद दिनों में जनूबी गज़ा में अपनी फ़ौजी कार्रवाइयों को मज़ीद बढ़ाएंगे। उधर हमास का कहना है कि इसराइली हमले में मुतअद्दिद ज़ेर हिरासत अफराद के हलाक होने का इम्कान है। रवां हफ्ते के इख्तिताम पर अमरीका में कई मकामात पर फायरिंग के वाक़यात पेश आए जिसके नतीजे में मुतअद्दिद अफराद हलाक और ज़ख्मी हुए हैं। 23 दिसंबर को फ़्लोरिडा के शहर ओकाला की पुलिस ने बताया कि शहर के एक शॉपिंग मॉल में फायरिंग का वाक़या पेश आया जिसमें एक शख्स हलाक जबकि मुतअद्दिद अफराद ज़ख्मी हुए। पुलिस का कहना है कि वाक़ये के बाद हमला आवर मौके से फ़रार हो गया और अभी तक इसे गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। पुलिस का मानना है कि ये टारगेटेड वायलेंस का वाक़या हो सकता है और इसकी तहक़ीक़ात जारी हैं। 23 तारीख़ को ABC न्यूज़ ने खबर दी कि 22 दिसंबर को न्यूयॉर्क के इलाके क्वींस में फायरिंग का वाक़या पेश आया जिसमें एक शख्स हलाक और 3 ज़ख्मी हो गए। ज़ख्मियों में से एक की हालत तशवीशनाक है। पुलिस का ख्याल है कि फायरिंग का ताल्लुक मुजरिमों के मकामी ग्रोह से हो सकता है। मुसल्लह शख्स अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ और पुलिस वाक़ये की तहक़ीक़ात कर रही है। अमरीकी वेबसाइट गन वायलेंस आर्काइव के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक रवां साल 23 दिसंबर तक अमरीका में मास शूटिंग के 645 वाक़यात हो चुके हैं जिसके नतीजे में हमला आवर के अलावा कम से कम 4 अफराद हलाक हुए हैं जबकि गन वायलेंस से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ वाक़यात में तकरीबन 42,000 अफराद हलाक हो चुके हैं। कुछ अरसे से फ़िलिपाइन जनूबी बहरा चीन में चीन के ख़िलाफ़ सफ़ आराई कर रहा है और हक़ाइक़ को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहा है। इत्तलात के मुताबिक इस मामले की मीडिया तशहीर में शामिल ज़्यादातर अकाउंट्स का ताल्लुक अमरीका से है और अमरीकी मीडिया इन मवासलात का अहम तरीन ज़रिया है। रवां साल जनूबी बहरा चीन में अमली ज़ाब्ता अखलाक पर मुज़ाकरात में तेज़ी से पेशरफ्त हुई और इस उसूल पर मुशावरत को आगे बढ़ाने के लिए मुश्तरका वर्किंग ग्रुप के इजलासों की तादाद में इजाफ़ा हुआ है। नतीजतन फ़िलिपाइन और अमरीका की जानिब से अफवाहों का हदफ चीन और आसियान ममालिक के दरमियान होने वाली मुशावरत है और ये अफवाहें चीन आसियान मुशावरत के दौरानिए के इर्द गिर्द घूम रही हैं। ख़ास तौर पर फ़िलिपाइन की जानिब से 22 अगस्त और फिर 22 अक्टूबर को हिरासा करने के 2 वाक़यात बिल तरतीब वर्किंग ग्रुप के 40वें इजलास के आगाज़ के दिन और वर्किंग ग्रुप के 41वें इजलास से एक दिन पहले किए गए थे। इन वाक़यात से जनूबी बहरा चीन में कशीदगी कम करने और कॉन्फ्रेंस के अमल में मुदाखलत करने के लिए फ़िलिपाइन की कोशिश मुकम्मल तौर पर बेनकाब हुई है। दरहकीकत अमरीका और फ़िलिपाइन चीन आसियान ममालिक के दरमियान इख्तलाफात पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं और ये बात आसियान ममालिक साफ साफ देख रहे हैं। इस साल जून के बाद से आसियान के किसी भी मुल्क ने न सिर्फ ये कि फ़िलिपाइन की हिमायत में कोई बयान जारी नहीं किया बल्कि मीडिया में भी इसका बहुत कम तस्करा किया गया है। जनूबी बहरा चीन में आग भड़काने के लिए अमेरिका ने स्मार्ट हैंड प्रोजेक्ट कायम किया। इस मंसूबे की क़यादत अमरीकी फ़ज़ाइया के रिटायर्ड कर्नल रेमंड पावल, फ़लस्तीनी कोस्ट गार्ड और फ़िलिपाइन के महकमा ख़ारजा के कुछ ओहदेदारों के ताउन से कर रहे हैं। उन्होंने कार्रवाइयों की मनसूबाबंदी की और फिर इन पर अमल किया। चीनी पीपल्स आर्म्ड पुलिस फोर्स कोस्ट गार्ड को मुश्तइल किया और मुकाबले के लिए उकसाया। इन सब हरकतों का मकसद जनूबी बहरा चीन के इलाके, ख़ासतौर पर फ़िलिपाइन और चीन के दरमियान मुतनाज़े इलाक़ों में जानबूझकर तनाव पैदा करना है। सामीन, अब तक की अहम खबरें आपने सुनी सारा अफजल की आवाज़ में।